हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, तो कई सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो इसलिए मैं इस बार की वीडियो में लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे DIYs जिनसे हम अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए अपने घर के कुछ कबाड़ को उठाते हैं और उससे कुछ नया, कुछ डिफरेंट बनाते हैं और अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के फर्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ पे कुछ ये पेठे के डब्बे हैं मेरे पास, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह के डब्बे नहीं हैं तो आप मिठाई के डब्बे या कुछ और किस इस शेप में कुछ और डब्बे हों, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आज के इस DIY के लिए सबसे पहले मैंने इस न्यूज़पेपर को कुछ इस शेप में कट कर लिया है और इसको इस पर मार्क करके इस पर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं क्ले कटर की हेल्प से इसको कट करके इस वाले पार्ट को अलग कर लूँगी। तो ये जो मैं कट करके अलग करूँगी, इससे भी मैं कुछ बनाऊँगी, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो अब मैं इसकी जो रफ़ एजेस हैं उसको कवर करूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया है और उससे यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर की छोटी छोटी सी कटिंग्स मैंने रख ली हैं और उसको यहाँ पे स्टिक करती जाऊँगी। इससे क्या होगा, जो इसकी सारी रफ़ एजेस हैं वो सारी कवर हो जाएंगी और इसका लुक जो है वो नीट और क्लीन लगेगा। तो इस तरह से जितनी भी इसकी एजेस हैं उसको हमें इससे कवर कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों डब्बे को इस तरह से कट करके और न्यूज़पेपर की कटिंग्स को इस पर स्टिक कर लिया है। अब मैं टिश्यू पेपर ले रही हूँ तो वो इस पर स्टिक कर रही हूँ। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरे ही इसको कवर कर दूँगी टिश्यू पेपर से। आप चाहें तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको टिश्यू पेपर को इस तरह से चिपकाने से जो इसकी फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस पे कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं दोनों पेठे के जो डब्बे थे, मैं दोनों को इस तरह से टिश्यू पेपर से कवर कर दूंगी। तो इससे जो इसका लुक है वो अच्छा आएगा। और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमें सूखने के लिए रखना होगा। और अब मैं इस पर जेसो अप्लाई कर रही हूँ। और अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक कलर भी इस पर कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको 5-6 घंटे के लिए इजीली ड्राई करने के लिए रख दिया है। और इसी तरह मैंने दूसरे वाले को भी इसी तरह रेडी कर लिया और ये ड्राई होके अब बिल्कुल पेंट करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अब मैंने कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड लेके और ये एक पे कलश और एक पे कमल जो है वो ड्रॉ कर लिया था और इसको कट कर लिया है। और अब मैं इसको पेंट कर लूँगी। तो पेंट आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो मैंने बस पिंक कलर लिया है और इसको पेंट कर दिया और इधर ये कलश भी इस पर पेंट कर दिया है। तो इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी वो आपको बाद में पता चलेगा कि मैं इसको कैसे कहाँ पे इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो इस पर थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग मैं कर रही हूँ। तो कोई भी पेंटिंग तभी ज़्यादा अच्छी लगती है जब हम उस पर डिटेलिंग करते हैं। तो डिटेलिंग से और अच्छा लुक आ जाता है। तो वो मैं अब बाद में पता चलेगा कि मैंने उसको कहाँ पे कैसे मैं यूज़ करूँगी। अब मैं इसको पेंट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला कलर भी इस पर यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रखा है वो पर्पल का रखा है और पर्पल के साथ में मैंने ऑरेंज का यहाँ पे शेड लिया है। बट आपको अगर कोई और फेवरेट कलर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये पेंट करने के बाद लगेगा। तो जो मैंने पर्पल कलर एक डब्बे पे किया है उस वही कलर दूसरे वाले डब्बे में मैं अंदर की साइड में कर दूँगी। तो इससे दोनों एक मिक्सिंग मैच जैसे लगेंगे। तो अब मैंने दूसरे वाले डब्बे पे ये ऑरेंज कलर से पेंट कर दिया है और इसी ऑरेंज कलर से जो पर्पल कलर वाला डब्बा था उसके अंदर वाला बेस है उसको मैं ऑरेंज कलर से पेंट कर दूंगी। तो इस तरह से ये दोनों डेकोर जो बनेंगे वो एक दूसरे से मैच करते हुए बनेंगे। और इस पे अब हमें कुछ भी डिज़ाइन बनानी है
तो मैं बहुत सिंपल सी ही इस पर रख रही हूँ डिज़ाइन, ताकि बाकी लोगों को इजी रहे इसको ड्रॉ करना, इसको बनाना। तो मैंने वाइट एक्रिलिक कलर लिया है इधर, और उसको बस इस तरह से लाइन, सीधी सीधी लाइन बनानी है और इस तरह से पेंट करते जाना है। तो इस वाली जो पैटर्न मैं यहाँ पे बना रही हूँ, उसको आप अगर अपने अकॉर्डिंग कुछ और आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आपके मन में कुछ और आइडिया हैं, तो आप उससे भी यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत इजी एंड सिंपल ही रखा है। तो बस इस तरह से पेंट करते जाना है हमें, और हमें दोनों डब्बों पे इसी तरह से वाइट कलर से इस तरह से पैटर्न बनाते जाना है। ऐसे ही हमें नीचे वाला जो पोर्शन है इसको पेंट करना है। तो जो मुझे इजी लग रहा था, सबसे इजी, बस वही मैं पेंट कर रही हूँ। बहुत सिंपल हो सबके लिए इसको ड्रॉ करना। और देखते हैं, दोनों डब्बे को मैंने इसी तरह से पेंट किया है। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें कोई दूसरा कलर भी इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा खाली खाली लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ पोल्का डॉट टाइप से कुछ भी ऐसे करके बना दिए हैं। तो साइड में भी मैंने बहुत सिंपल ही रखा है, और सिंपल रहेगा, इजी रहेगा, तो हमारे लिए वो ड्रॉ करना और उसको पेंट करना इजी रहता है, और वो अच्छा भी लगता है, और वो क्लासी और डेकोर बनके आता है, तो वो बहुत सुंदर भी लगता है। तो इस तरह से बस हमें लाइन करते जाना है, और आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा पैटर्न इस पर ड्रॉ करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो अब मैंने जो ये साइड वाली जो ये बॉर्डर है, बस उसको डार्क ऑरेंज कलर में मैं इसको पेंट कर दूंगी, जिससे कि और अच्छा लगने लगेगा। अब मैंने जो पहले एक कलश और ये लोटस बनाया था, बस उसको यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। तो स्टिक स्टिक करने के लिए आप कुछ भी फेविकॉल या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे स्टिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे फेवी स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। तो एक में मैंने कमल का फूल इसमें स्टिक कर दिया है, और एक में इस कलश को स्टिक कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे फेविकॉल इसलिए लगा रही हूँ कि मेरे पास कुछ मिरर्स पड़े थे, तो मैं यहाँ पे मिरर्स को स्टिक कर दूँगी। तो यहाँ पे ये इस वाले शेप को मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जैसे मैं जिस शेप के यहाँ पे मिरर्स लगा रही हूँ, आप भी उसी शेप के लगाएं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उन वाले मिरर्स को स्टिक कर सकते हैं। तो जो मेरे पास थे मैं वही यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये गोल वाले यहाँ पे मैं स्टिक कर दूँगी। तो मिरर्स कम्प्लीटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करेंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पे स्टिक करने हैं। तो इसी तरह से मैंने जो दूसरा वाला डब्बा बनाया था, उस पर भी इस तरह से मिरर्स स्टिक कर दिए हैं, और इस तरह से ये दो झरोका पेंटिंग बन के रेडी हो जाएंगी। जैसे कि आपको पता ही है, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका, झरोका पेंटिंग का। तो ये इस तरह से दो झरोका पेंटिंग बन के रेडी हो जाएंगी। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।